सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। माय नेम इज़ नेहा और मैं हाजिर हूँ पार्ट 15 ऑफ इंग्लिश डोमेन सीरीज। इस सीरीज में हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड है, उन टॉपिक्स पे बताए गए हैं जो सीयूईटी में स्पेसिफाई करे गए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिनोनिम्स पे ध्यान देंगे, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले शब्दों पे। मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इनको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाएगा। एक शब्द के मतलब अनेक शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट एक बात मैं और कह दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, उसमें थोड़ी सी उसमें शर्माया मत करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उनके साथ भी शेयर करिए, उनका भी भला हो जाएगा, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने क्या किया है, बेसिकली आपके लिए वर्ड लिखा है, ओके। फर्स्ट हम इनके चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और जब हम इसको याद करेंगे, इसकी मीनिंग को याद करेंगे, तो मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट भी दिया है, मतलब एक विजुअल इमेज भी दी है जिससे आपको याद रखने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? फ्लॉन्ट। ठीक है। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? कट करना, डिसीव मतलब धोखा देना, एग्जिबिट मतलब दिखाना, या फिर ब्लेम मतलब किसी पे किसी के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी डालना, ब्लेम करना, राइट। तो फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? फ्लॉन्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? दिखाना, ठीक है, टू शो समथिंग। अब इस चीज़ को आप कैसे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही है? शी इज़ फ्लॉन्टिंग हर ड्रेस। फ्लॉन्टिंग का मतलब ये होता है बेसिकली आप उस चीज़ को दिखा रहे हो जिस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। यू ऑल्सो फील गुड अबाउट इट, ठीक है। तो फ्लॉन्ट को ना फ्लाई शब्द से याद रखना। किस शब्द से याद रखना? फ्लाई शब्द से, ठीक है। यू आर फ्लाइंग समथिंग, मतलब वही आपकी ड्रेस को आप फ्लाई करके दिखा रहे हो, दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ द ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग, विच इज वाई यू आर शोइंग इट, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे। फ्लॉन्ट को मतलब क्या? टू शो, एग्जिबिट करना, ओके। एग्जिबिट करने का मतलब भी क्या होता है? दिखाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सबजुगेट। सबजुगेट करने का मतलब क्या होता है? कैपिचुलेट, कॉन्कर, स्ट्राइक या फिर कंफ्यूज, ठीक है। सबजुगेट करने का मतलब क्या होता है? कैपिचुलेट, कॉन्कर, स्ट्राइक या फिर कंफ्यूज। पहले एक एक करके ना इन शब्दों का मतलब ढूंढ लेते हैं। अब कैपिचुलेट का मतलब अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है, वेन एवर यू कैपिचुलेट मतलब आप क्या कर रहे हो? खुद ही हार मान रहे हो। क्या कर रहे हो? हार मानना, ठीक है। हार मानने का मतलब क्या? मतलब आपने पहले अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिया और बोल दिया कि ठीक है भाई तू ही जीत जा, ठीक है। तो कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? हार मान जाना। कॉन्कर मतलब क्या होता है? कॉन्कर का मतलब होता है राज करना, ठीक है। समझे? मतलब किसी चीज किसी और के ऊपर रूल करना, राइट। यहाँ तक कि निकी मिनाज, आई होप आई थिंक आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनकी बहुत उनका बहुत फेमस सॉन्ग है जिसमें एक लाइन बोलती है, यू कुड बी द किंग बट वॉच द क्वीन कॉन्कर, राइट। तो कॉन्कर मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर रूल करना, ओके, किसी के ऊपर कब्जा करना, ओके। स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है? किसी को मारना। एंड कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज हो जाना, समझ में ना आना है कि क्या चल क्या रहा है, राइट। तो सब्जुगेट का मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को ना किसी के ऊपर अपना हक जमाना, ठीक है। उसको हरा देना, ठीक है। और उसके ऊपर क्या कर लेना? कब्जा कर लेना, उसको अपने आप से नीचा दिखाना कि तुम मुझसे नीचे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो गया? कॉन्कर हो गया, राइट। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? तो ये पिक्चर आप देख रहे हो, पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक किंग है और सब लोग इसके सामने क्या कर रहे हैं? झुक रहे हैं, ठीक है। तो सबजुगेट को अगर आप तोड़ना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सब झुके, ठीक है, सब झुके। विच इज वाई द मीनिंग इज हर कोई उनके सामने नीचे रहेगा, बिकॉज एवरीबडी इज बिलो हिम एंड ही और शी इज सुपीरियर, राइट। इसीलिए सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? किसी पे कॉन्कर करना, ओके। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना, इनफ्लेक्सिबल होना, स्टॉन्च होना या फिर टफ होना। पहले मैं ना आपको ना स्टॉन्च का मतलब बता देती हूँ। देखिए, स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज़ में ना बहुत अटूट विश्वास है। क्या है? यू हैव अटूट विश्वास, मतलब आपका अनवेवरिंग फेथ है। क्या है? अनवेवरिंग फेथ, अटूट विश्वास किसी चीज में, ठीक है। और आप किसी भी कीमत पे अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दे रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा क्या हो? लॉयल हो। तो किसी चीज में एक हद से ज्यादा भरोसा करना, उसको सपोर्ट करना, मीन्स दैट यू आर बीइंग स्टॉन्च, ठीक है। आप क्या है? आप स्टॉन्च हो रहे हैं, ओके। टफ का मतलब, टफ का मतलब क्या होता है? रफ एंड टफ, ठीक है, जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके, राइट। इन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जिसको मोड़ तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन बेंड इट, राइट। इनफ्लेक्सिबल मतलब यू कैन नॉट बेंड इट, आप इसको बेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। क्या होता है?
स्ट्रिक्ट। आप स्ट्रिंजेंट से याद रखिए, इस शब्द को सुनते ही लग रहा होगा बड़ा तीखा सा शब्द है यार, सुनने में ही लग रहा है कि बहुत ही कुछ ना बहुत ही अजीब, मतलब एकदम शार्प मीनिंग वाला होगा, राइट। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफ्लेक्सिबल, ओके। इसका आंसर क्या होगा, इनफ्लेक्सिबल। मतलब जब आप स्ट्रिक्ट होते हो तो आप किसी भी चीज को लेके मुड़ते नहीं हो, अपनी पोजीशन से हटते नहीं हो, राइट। इसीलिए आप क्या हो गए, आप इनफ्लेक्सिबल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, इस चीज को एक बार मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंजेंट को आप स्ट्रिंग से भी याद रख सकते हो। किससे, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। इसको आप खींच सकते हो तो और बड़ी हो जाएगी, राइट। बट आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को ना बहुत सारे पॉइंट्स रखे हुए थे और आपने क्या किया, उसके आसपास स्ट्रिंग को बांध दिया है। अगर आपने स्ट्रिंग को बांध दिया तो स्ट्रिंग पहले से खिंची हुई है, अब वो मुड़ तोड़ नहीं सकती, अब वो फ्लेक्सिबल नहीं रही, अब वो क्या हो गई, इनफ्लेक्सिबल हो गई, इसलिए क्या हो गई, इसको स्ट्रिंजेंट, ओके। नेक्स्ट, डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली, इनएडवर्टेंटली, इंटेंशनली या फिर नेचुरली। नेचुरली का मतलब क्या होगा, जो कि कुदरती तौर पे हो रहा है। इंटेंशनली मतलब जिसको मैं जानबूझ के कर रही हूँ, ठीक है, जानबूझ के करना, ठीक है। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, या फिर इसको बोल सकते हैं अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल, ठीक है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं ये चाहती ही नहीं थी। स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से, एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर डेलिबरेटली, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, डेलिबरेटली, मैं अगर बोलूँ कि वाई आर यू डेलिबरेटली डूइंग, वाई आर यू डेलिबरेटली क्लीनिंग द हाउस, वाई आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू साइबोटाज हर प्लान, ठीक है। तो डेलिबरेटली मतलब आप इंटेंशनली ऐसा काम क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, बार बार क्यों कर रहे हो, जानबूझकर, राइट। तो डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर करना, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्ड, ठीक है। अब रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट देना, लाइकिंग, लव, सस्पिशन, सस्पिशन मतलब शक करना, लव मतलब प्यार, लाइकिंग मतलब पसंद करना, रिस्पेक्ट मतलब किसी को आदर देना। अब आप रिगार्ड का मतलब इस तरह से समझो तो बेसिकली क्या होता है, किसी को देखना, ठीक है, किसी को देखना। और रिगार्ड करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ देखना ही नहीं होता, देखना विद अ फीलिंग, और वो फीलिंग क्या होती है, बेसिकली आप अट्रैक्टेड हो, ठीक है। या तो आप अट्रैक्टेड हो, या तो आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, सीधा सीधा मतलब है, उसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप क्या कर रहे हो, उसको गेस कर रहे हो, उसके लिए आप अलग से हट के खड़े हो जा रहे हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई रिगार्ड देम, ठीक है। मतलब आई स्टूड विद रिगार्ड, मैं उनके लिए रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो, रिस्पेक्ट। अगर आपको रिगार्ड का मतलब ध्यान में रखना है तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ही जो बंदा जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो वो आपके आसपास आता है तो एकदम आप गार्ड की तरह खड़े हो जाते हो, क्यों, क्योंकि बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिम और हर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, वाइज, कनिंग, फ्रैंक, सिवियर। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रूडेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू बिकम प्रूडेंट अबाउट समथिंग, आप बहुत ही ना सोच समझ के, सोच समझ कर, सोच समझ कर, समझ कर, सोच समझकर कोई काम करते हो, ठीक है। अब अगर मुझे इसको याद रखना हो तो मैं कैसे, मैं इस शब्द को ही तोड़ दूंगी। इस शब्द में अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूड, ठीक है। आप यहाँ पर लिखा हुआ है रूड, पर अगर आप किसी के सामने रूड बन के दिखाते हो तो वो आपको बदतमीज मान लेगा, आपको पसंद नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रो रूड बन जाऊंगी, मैं ना थोड़ा सा चालाक बनूंगी इसके साथ, कि रूड तो बनूंगी बट चालाकी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, ओके। क्या होता है, वाइज। कल्मिनेशन, ठीक है। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, अब मुझे यहाँ पर अगर दिखाना हो आपको तो बेसिकली चार 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 पहले चलो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन, क्लाइमेक्स, अबिस या फिर कल्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कल्मिनेशन का मतलब कंक्लूजन है, क्लाइमेक्स है, अबिस है या फिर कल्टिवेशन है। तो आप इसको इस पिक्चर से याद रखो, ठीक है। ये क्या है, एक माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, माउंट एवरेस्ट पे अगर आपको चढ़ना हो तो आप हमेशा बेस कैंप से स्टार्ट करते हो। बेस कैंप मतलब जो नीचे की तरफ है, ठीक है, सबसे नीचे वाले स्थल पे जो स्पॉट है वो आप वहाँ से स्टार्ट करते हो, आपको समिट पे पहुँचना होता है, ठीक है। अब आप पढ़ाई कर रहे थे और आप कहते हो कि यार मेरे को पढ़ाई खत्म करते करते ऐसा लग रहा था कि मुझे ना माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचना है, ठीक है। मतलब आपको इतना टाइम लग गया और इतनी कठिनाई लगी कि आपको ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचना है, ठीक है। बट मुझे याद आया, याद क्या है कि मैंने स्नैक्स जो थे वो तो बेस कैंप पे ही छोड़ दिए ना। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है टॉप, मतलब क्या, क्लाइमेक्स, किसी भी चीज़ का क्लाइमेक्स।
जो एंड में जो सबसे हाईएस्ट सीन होता है ना, सबसे हाईएस्ट सीन, मतलब जिसको देख के कोई इंसान बोलता है कि मूवी वर्थ इट थी या फिर वर्थ इट नहीं थी, उसको हम कल्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज क्लाइमैक्स। तो आप क्या कह सकते हो, इसको कैसे याद रखोगे कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पे लग रहा था चढ़ना ऑलमोस्ट, बट मुझे क्या याद आया कि मैंने स्नैक्स तो नीचे छोड़ दिए, ठीक है, इसलिए क्या हो गया क्लाइमैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिरिटेड। अब स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार ना लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आई एम रनिंग ऑन हाई स्पिरिट्स टुडे, आई एम रनिंग ऑन हाई स्पिरिट्स टुडे, ठीक है। हाई स्पिरिट्स टुडे का मतलब क्या, भाई मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, उत्साह ही उत्साह बढ़ा हुआ है यार, मेरे पास आओगे तो क्या पता तुम्हारे अंदर भी एनर्जी भर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यू आर बेसिकली व्हाट, यू आर बेसिकली एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड। और इसको याद कैसे रखोगे, अगर आप स्पिरिट शब्द को स्प्रिंट शब्द से याद रख सकते हो, स्प्रिंट। स्प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, अब जो एथलीट होंगे उनको तो पता ही होगा, स्प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, भागना, ठीक है, रनिंग करना, बेसिकली नॉट भागना बट रनिंग करना, राइट। स्प्रिंटिंग करने के लिए अगर आपका मूड नहीं है तो ऑफ कोर्स आप रेस में हार जाओगे। स्प्रिंटिंग करने के लिए आपके पास शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए स्प्रिंटिंग रियली रिक्वायर्स हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी इज व्हाट, व्हेन यू आर enthusiastic, right? नेक्स्ट, सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, सुपरसीड का मतलब सस्पेंड करना होता है, एनफोर्स करना होता है, रिपील करना होता है, या फिर सेट असाइड। सस्पेंड करना मतलब किसी चीज को वहीं पर रोक देना कि रुक जाओ, हटो यहां से, ठीक है। एनफोर्स करने का मतलब क्या होता है, एनफोर्स करने का मतलब बेसिकली उस चीज़ को लागू करना। रिपील करने का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को हटा देना, मतलब उस चीज़ को वर्किंग से ही हटा देना। सेट असाइड मतलब क्या होता है, उस चीज़ को वहाँ से उठा के कहीं और रखना, ठीक है। अगर मैं सुपरसीड का मतलब अगर आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना होता है। कोई चीज़ ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई थी, आपने उसको उठाया, बोला साइड में हट, और मुझे यहाँ पर बैठने थे, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं, आप सुपरसीड बोलते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप याद कैसे रख सकते हो, सीड को मान लो सीट, और आपने सीट पे क्या कर दिया, सुपर सीट कर दिया, मैं सुपरमैन हूं, मेरी सीट से हट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिप्लेस करना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, पेरिलस बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, ठीक है। व्हेन यू आर इन पेरिल, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहा कहते हुए कि आई वॉज इन पेरिल। पेरिल का मतलब डेंजर, ठीक है। डेंजर, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, डेंजरस, ठीक है। डूबियस का मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूज हो, ठीक है। कॉशियस का मतलब आप बहुत सावधानी बरत के चल रहे हो। मॉन्स्ट्रस मतलब शैतानी, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे मतलब बहुत बड़ा, ओके। क्रूड, देखिए, क्रूड का मतलब जो भी होता है वो हम बाद में जान लेंगे, बट बाकी पहले क्या करते हो, ऑप्शंस का मतलब जान लेते हैं, क्योंकि यार ये शब्द आए ना, क्या पता बाकी चार शब्दों में से आ जाए। अनरिफाइंड, ठीक है। अगर कोई चीज़ रिफाइंड है ना, तो उससे आप सारी की सारी इम्प्योरिटी बाहर निकाल चुके हो, ठीक है। आपने क्या किया, उससे सारी की सारी इम्प्योरिटी बाहर निकाल चुके हो। इस चीज़ को मैं ना हाई सोसाइटी में भी सब्सटीट्यूट करके बता सकती हूँ। जब तक कोई इंसान स्ट्रीट्स पे रहता था, उसको पता नहीं था कि हाई सोसाइटी में बिहेव कैसे करते हैं, वो बड़ा अनरिफाइंड था, ठीक है। उसको आता ही नहीं था तरीका कि सिविलाइज लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है, ठीक है। अब आपने उसको सब कुछ सिखा दिया है तो वो रिफाइन बन गया है। तो अनरिफाइन का मतलब क्या होता है, वेन यू आर नॉट दैट ग्रूम्ड, आप उतने ग्रूम्ड नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो कि अच्छी सोसाइटी में बैठने के लिए होती है, राइट। अच्छे संस्कार नहीं है, अगर मैं इतना इसे हिंदी में कहूँ तो। क्रूअल मतलब बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था। रोड मतलब क्या होता है, रोड मतलब सड़क होता है। और सैवेज मतलब क्या, मतलब जंगली, जंगली है यार एकदम, ठीक है। क्रूड का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारे फ्लॉ हैं, ठीक है। वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारी गंदी क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, फिर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज नहीं है। दिस इज अनइवन, उबड़ खाबड़ है। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई चीज़ क्रूड है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हटाना पड़ेगा, तो इसका उल्टा तो ऑफकोर्स इसका सिमिलर तो ऑफकोर्स अनरिफाइंड होना चाहिए था ना। इसको आप याद कैसे रखोगे, इस पिक्चर की तरफ, जो क्रूड, अगर कोई सरफेस क्रूड होगी तो वो अनइवन होगी। कैसी होगी, अनइवन। अगर यही चीज़ रिफाइंड होती, तो रिफाइंड मतलब क्या, एक स्मूथ सरफेस होती, राइट। नेक्स्ट, बायफरकेट, ठीक है। बायफरकेट करने का मतलब क्या होता है, दो हिस्सों में काट देना, डिवाइडेड, दो हिस्सों में बांटना,
ठीक है, थरली इवेलुएट, पूरी तरह से चेक करना, या फिर वर्बली अब्यूज, किसी को गाली देना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। अब बायफरकेट, बायफरकेट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है, यानी ऑप्शन टू सही है। इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इस शब्द को ना, इस शब्द का थोड़ा संधि विच्छेद कर दो, बाय फर, ठीक है, दो पंख, राइट, दो पंख, बायफरकेट, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना, राइट, तो इसको आप ऐसे याद रखना, बायफर मतलब दो पंख, दो हिस्सों में डिवाइडेड, ओके। काउंटर फीड, अगर 2016 में आप लोगों को थोड़ा बहुत भी होश था करंट अफेयर्स का, तो आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन हुई थी, क्या हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी तो उसका सोल मकसद क्या था, फेक करेंसी को जो था वो कैप्चर करना था, उसको सिस्टम, उसको सर्कुलेशन से बाहर निकालना था, राइट। फेक करेंसी को हम इंग्लिश में यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में एक और बात कहते हैं, विच इज काउंटर फीट, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर फीट, ठीक है, तो दिस इज फेक, ओके। नेक्स्ट, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर हुआ है भाई मेरे हाथ पे, ब्लिस्टर हुआ है मेरे पैर पे, अरे ब्लिस्टर हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है यार, इसका मतलब क्या होगा, चार्टर ट्रैवल अटैक या फिर वूंड, ठीक है, इसका मतलब होता है वूंड, मतलब क्या, फोड़ा हो गया, चोट लग गई है, ठीक है, चोट की वजह से फोड़ा हो गया, तो यहाँ पर सबसे सिमिलर तो वूंड ही लग रहा है ना, तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब बेसिकली होता है, आप किसी चीज की ना एक्टिंग करके दिखा रहे हो, बेसिकली ऐसा लग रहा है वही है। मान लो अगर आपको अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, राइट, तो आप अमिताभ बच्चन की ना एक्टिंग करके दिखा रहे हो और लोगों को लग रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर, यार ये तो वही है, एग्जैक्टली द पर्सन दैट यू आर ट्राइंग टू इनैक्ट, राइट। एक और आना आ जाएगा, ठीक है। तो इम्यूलेट का मतलब क्या होता है, किसी को इनैक्ट करना, ठीक है। अब एको, मिमिक, इमिटेट, सिमुलेट, ये सारे शब्द एको को छोड़ के बड़े सिमिलर से हैं। मिमिक करना मतलब किसी की किसी को ना, किसी की एक्टिंग करना, राइट। इमिटेट करना, किसी की एक्टिंग करना, तो ये दोनों तो एकदम सिमिलर है, ये दोनों खुद के सिनोनिम्स हो सकते हैं, राइट। बट सिमुलेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो सिमुलेट और इम्यूलेट एक ही शब्द है, ठीक है। जहां इम्यूलेट बोलता है कि एग्जैक्टली तुम अमिताभ बच्चन की तरह लग रहे हो, तो सिमुलेट बोलेगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा मैं अमिताभ बच्चन की तरह लगूं, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम सिम्युलेट, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट करने का मतलब क्या होता है, सोचना, गेस करना, आर्ग्यू करना, या फिर स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। आप इस शब्द को कुछ इस तरह से याद करना, ये लोग कौन है, ऑफ कोर्स ये लोग कोई मैच देखने गए हैं, तो बेसिकली ये ऑडियंस है, यानी ये स्पेक्टेटर्स हैं, कौन है ये, स्पेक्टेटर्स, ठीक है। जो वहाँ स्पेक्टेटर्स होते हैं वो ना गेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट बॉल पे छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, बाउंड्री आएगी, या फिर बंदा आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेक्टेटर्स बेसिकली उनका काम क्या हो गया, गेस करना। तो वेन एवर यू स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट शब्द कम फ्रॉम स्पेक्टेटर, तो यू आर मेकिंग गेसेस, ओके, आप क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो, ठीक है। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, अनहेल्दी, अनवांटेड, इनडिसेंट, ठीक है। ऑब्सीन का मतलब आप इससे याद रखो, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, जो लड़की है वो अपनी दोनों आंखें बंद कर रही है, ठीक है, बस एक आंख से देखने की कोशिश कर रही है कि यार सच्ची में ऐसा है क्या। आप दोनों आंखें कब बंद करते हो, जब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए जो आपको देखना नहीं चाहिए, राइट। तो बेसिकली कोई वल्गर सा सीन है ना, राइट। तो बेसिकली ऑप्सीन का मतलब होता है उप्स, सीन, ऑप्स लिख दिया, उप्स, सीन, ठीक है। वल्गर सीन मतलब इनडिसेंट, अप्रोप्रिएट नहीं है, छोड़ दो ना उसको, मत देखो ना, ठीक है। नेक्स्ट, कजोल, कजोल का मतलब बेसिकली इंसिस्ट करना, पर्सुएट करना, फ्लैटर करना, या फिर रेकमेंड करना। कजोल का मतलब होता है काजोल की तरह किसी को परसुएड करना, मतलब उसको धक्का मारना, भाई कर ये काम, ऑफ कोर्स तुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैजुअल, नॉट यू कॉल इट, आप इसको काजुअल नहीं कहोगे, यू कॉल इट कैजुअल, ठीक है। लायबिलिटी, लायबिलिटी, इकोनॉमिक्स वाले बंदे भाई सामने आ जाओ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में लाइबिलिटी की तरह काम करती हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में असेट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया थर्ड, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर, लेट्स फेस इट, वी आर फाइंडिंग सिनोनिम्स हियर, नॉट एंटोनिम्स, राइट। हम सिमिलर मीनिंग वाले शब्द ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर असेट का मतलब होता है मेरे काम की चीज जो मुझे बेनिफिट देगी, तो उसी जगह लाइबिलिटी मतलब मुझ पे बोझ है भाई, ये मुझ पे क्या है, बोझ है, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ डेट, ठीक है, मतलब कर्जा है मेरे ऊपर। नेक्स्ट, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, ट्रिमेंडस, डायनामिक, ट्रेचरस, या फिर पीसफुल। पीसफुल मतलब जहां पर शांति ही शांति है, ठीक है, शांति, यार हिंदी में देख लेना इसकी जो भी स्पेलिंग होती है, ठीक है। फिर ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब जहां पर आपको लग रहा है बड़ा धोखेधड़ी वाली बात हो रही है, ठीक है, धोखेधड़ी वाली बात हो रही है जहां पर, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पक्का धोखा ही मिलने वाला है, ओके। डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या, जो बड़ा एक्टिव सा है, कहीं पर रुक नहीं रहा, कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है, मूव कर रहा है। ट्रिमेंडस मतलब जिसके अंदर बहुत सारा
कुछ कुछ चीज़ हो, बहुत सारा, ठीक है। तो ट्रिमेंडस एनर्जी की बात कर सकते हैं हम, कुछ भी बात कर सकते हैं, मतलब अ लॉट, बहुत, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को ना ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं, ठीक है। लोगों को ट्रैंक्विलाइजर आपने हमेशा मेडिकल टर्म्स में सुना होगा, ठीक है। मेडिसिन सर्जरी करने से पहले या फिर एनिमल्स को भी ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं उनको कुछ उनका ट्रीटमेंट करने से पहले। तो ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या होता है, उनको पीसफुली ऐसे स्टेट में डाल देना जहां पर उनको कुछ भी फील ना हो, ठीक है, ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में, बेहोशी की हालत में, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीसफुल, ठीक है। ट्रैंक्विल का क्या हो जाएगा, पीसफुल। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, सोर, अनप्लेजेंट, स्प्लेंडेड या फिर डिससैटिस्फाइड, ठीक है। अब देखिए, सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, आप इसको कुछ इस तरह याद रखो, सॉरी आई डिड, ठीक है। सॉर्डेड का मतलब बेसिकली ऐसा कोई काम होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है, आउट ऑफ कैरेक्टर है, आउट ऑफ कैरेक्टर मतलब एक अच्छा इंसान तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और आपको इसको करने के बाद ना मॉरली बहुत बुरा लग रहा है। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, मॉरली बड़ा बैड लगना, ठीक है। तो सॉर्डेड का मतलब तो ये हो गया, तो इसका आंसर सोर होना चाहिए, अनप्लेजेंट, स्प्लेंडेड या फिर डिससैटिस्फाइड, यू कॉल इट अनप्लेजेंट, ओके। नेक्स्ट, सेवर, सेवर का मतलब, अब जो लोग फास्ट फूड के दीवाने हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ी काम की नेक्स्ट पिक्चर आने वाली है, लुक एट दिस, ठीक है। सेवर करने का मतलब क्या होता है, हर कौर को एंजॉय करना, मतलब किसी चीज के टेस्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय करना, बोलते हैं ना सेवर इन एवरी बाइट, ठीक है, सेवर द टेस्ट, सेवर एवरी बाइट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, फ्लेवर की या फिर टेस्ट की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट की, ठीक है। नेक्स्ट, राइवल्ड, ठीक है। राइवल्ड कम फ्रॉम राइवल एंड राइवल मीन्स दुश्मनी, ठीक है। दुश्मनी मतलब एक दूसरे से हेट करना, compete करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना या फिर रिवाइज करना, ऑफ कोर्स हेट्रेड करना, पर हेट्रेड नहीं, यहाँ पर compete करना आ जाएगा, ठीक है। राइवल का मतलब बेसिकली दुश्मनी नहीं होता, राइवल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप उस अपने आप को ना इक्वल पेडेस्टल पे रखते हो जिसके साथ आप राइवलरी कर रहे हो, V1 V2, ठीक है। आप अपने आप को हमेशा बराबर का दिखाना चाहते हो उसके साथ, और वेनेवर आप उसको अपने आप को बराबर का दिखाना चाहते हो तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब क्या हो गया, आप उसके साथ compete कर रहे हो, उसके साथ आप एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, पेस्टर, डू नॉट पेस्टर मी, ठीक है, स्टॉप पेस्टरिंग मी, ठीक है। द वूंड इज पेस्टरिंग मी, द वूंड इज पेस्टरिंग मी, इंसेक्ट इज पेस्टरिंग मी, क्या होगा, पेस्टर करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली अनॉय करना, ठीक है, किसी को भी अनॉय करना मतलब पेस्टर करना। यहां पर वो 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, एंड आई होप यू हैव लर्न a few things in this video, and if you have then please write in the comment section कुछ तो अप्रिसिएशन के वर्ड लिख दिया करो यार, तो उससे पता चलता है कि you actually watch this video, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगेन लाइक दिस वीडियो if you like the video and share it, bye bye and all the best for your CUET।